देश को झकझोर देने वाले अंकिता हत्याकांड की पुलिस तत्परता से हर पहलू की जांच करने में जुटी है, जिससे आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। हत्याकांड की जांच की निगरानी कर रहे उत्तराखंड पुलिस के एक आला अधिकारी ने दावा किया कि 22 सितंबर को अंकिता की गुमशुदगी का मामला राजस्व पुलिस से पुलिस को सौंपे जाने के 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए डीआईजी लेवल के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया, जो तेजी से सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा, हम वे सभी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं जिनकी सहायता से हम तीनों आरोपियों को फांसी के फंदे तक ले जाएंगे। अधिकारी ने रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण से सबूत नष्ट होने तथा आरोपियों को बचाने के आरोपों को भी गलत बताया और कहा कि सभी सबूत सुरक्षित हैं और कहीं किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये पूछे जाने पर कि अंकिता के वायरल चैट संदेशों में उसे जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मजबूर करने की बात सामने आ रही है, उसे जांच में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उसे भी जांच में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, इसी बारे में जानने के लिए हमने अंकिता के दोस्त पुष्प को बुलाया है। उससे पूछताछ के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने अंकिता को 18 सितंबर को ऋषिकेश के पास चीला नहर में धक्का दिया था, जबकि उसका शव 24 सितंबर को बरामद हुआ। 5-6 दिन पानी में डूबे रहने के बावजूद अंकिता की डेड बॉडी फूली नहीं थी। इसके चलते आशंका जताई जा रही थी कि उसकी हत्या कहीं और करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया था। इस आशंका के बाबत पुलिस अधिकारी ने कहा कि अंकिता के शव का पोस्टमार्टम ऋषिकेश एम्स में 4 चिकित्सकों के पैनल ने किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि उसकी मौत डूबने से हुई। उन्होंने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 बातें स्पष्ट रूप से कही गई हैं। मौत का कारण पानी में डूबना है, उसकी कोहनी, पीठ और उंगली में चोटें हैं जो जमीन पर घसीटने के कारण आई लगती हैं, और उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिर भी दुष्कर्म की बात की पुष्टि के लिए अंकिता के शव का नमूना फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट भी जल्द ही मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सब बकवास और झूठ है और ऐसे भ्रम फैलाने से आरोपियों की मदद ही होगी। उन्होंने कहा कि जांच तेजी से और हर पहलू से की जा रही है तथा जल्द ही सब बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा, लोगों को धैर्य रखना चाहिए, अंकिता को इंसाफ मिलेगा। इस बीच उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी की अगुवाई में एसआईटी ने स्लेटी रंग की एक्टिवा तथा काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। माना जा रहा है कि इन वाहनों का प्रयोग आरोपियों ने अंकिता को ऋषिकेश के निकट चीला नहर तक ले जाने के लिए किया था। एसआईटी ने घटना के दिन रिजॉर्ट में ठहरने वाले गेस्ट की लिस्ट सहित फिजिकल एविडेंसेस इकट्ठा कर लिए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, सीडीआर जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का विश्लेषण और अध्ययन किया जा रहा है। एसआईटी ने रिजॉर्ट में पूर्व में कार्य कर चुके एक दंपति, कई अन्य पूर्व कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की। रिजॉर्ट में पूर्व में काम कर चुके दंपति ने दावा किया है कि रिजॉर्ट में पहले से ही गलत तरीके की गतिविधियां चल रही थी और पुलकित आर्य का अपने कर्मचारियों से व्यवहार ठीक नहीं था। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में गंगा भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता की कथित रूप से रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने 2 कर्मचारियों, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता के साथ मिलकर ऋषिकेश के निकट चीला नहर में धकेलकर हत्या कर दी थी। पुलकित हरिद्वार के पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है, जो पूर्व में दर्जाधारी राज्य मंत्री रह चुके हैं। घटना के सामने आने के बाद भाजपा ने आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।